Good morning to all. This is Khushbu, Assistant Professor Electrical Engineering Department. I welcome you all on our RPIT YouTube channel. Now today I'm here with another resistance problem कि हम कैसे सॉल्व करेंगे एक सर्किट को जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है. सम आर इन सीरीज़ एंड सम आर इन पैरेलल. तो हमने ये लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था. नाउ वी विल कंटिन्यू दैट. तो एक अनदर प्रॉब्लम हमारे सामने है. यू कैन सी हियर कि हम कैसे हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी कि यहाँ पे कोई भी वायर जो ऐसी नहीं है या एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कनेक्टेड ना हो वायर में. तो ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन डिफरेंट फॉर्म. तो इस सर्किट को हम रीडिज़ाइन कैसे करेंगे. इस सर्किट को इस तरीके से रीडिज़ाइन करेंगे हम लोग. जो ये सेंटर वाला रेजिस्टेंस है इसको हमने हॉरिजॉन्टल वे में रखते हुए बाकी ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिए हैं एंड ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिए हैं. तो इसको रीडिज़ाइन करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा. और ये सिमिलर फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है मैं आगे डिस्कस करूँगी. तो होता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज में जो हमारी मिडल वाली जो हमारा लिम्ब है, मिडल वाली जो हमारी ब्रांच है वो उसके थ्रू करंट नहीं जाता क्योंकि ये जो साइड वाली रेजिस्टेंसेस है ये बैलेंस करके रखती है हमारे ब्रिज को. तो यहाँ पे हम अगर रेजिस्टेंस यहाँ की और रेजिस्टेंस यहाँ और यहाँ देखें तो R/R विच इज़ इक्वल टू 1. और अगर हम यहाँ की भी देखें देन R/R अगेन इट्स इक्वल टू 1. तो रेशो बराबर है, दोनों बैलेंस फॉर्म में है. तो मिडल वाली जो ब्रांच है हमारी उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा. तो हम इसको नेगलेक्ट करते हुए हम अपना सर्किट डिज़ाइन इस तरीके से करेंगे. और इससे क्या होगा हमारा R और R जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू 2R जो 2R के इक्वल हो जाएगा. और नीचे वाला भी जो R और R है वो भी हमारे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे विच इज़ इक्वल अगेन इक्विवेलेंट टू 2R. तो ये दोनों 2R विल बी इन पैरेलल. अब हमारा सर्किट बहुत ही सिंपल हो गया. हमारा R इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही ईजी हो गया. तो हम इस 2R और 2R के पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट विच इज़ इक्वल टू 1/R और वी कैन से R ohms. तो इस तरीके से हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं. तो ये हमें कहाँ से मिला, ये व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is an electrical circuit used to measure an unknown electrical resistance by balancing two legs of the bridge circuit. ब्रिज सर्किट की 2 लेग्स को बैलेंस करके हम अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं. 1 लेग ऑफ विच इंक्लूड द अननोन कंपोनेंट. और अगर उसमें से कोई अननोन कंपोनेंट है वो भी हम मेज़र कर सकते हैं थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज. जो हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ये मीडियम रेजिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं. मीडियम रेजिस्टेंस जो हमारी होती है दैट लाइज बिटवीन 1 किलो ओम टू 1 मेगा ओम. इसके बीच की रेजिस्टेंस हमारी मीडियम की कैटेगरी में आती है. तो जो हमारा व्हीटस्टोन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इस तरीके से वो ब्रिज होता है हमारा जो हमारी दोनों साइड को बैलेंस करके रखता है. यानी कि P/Q इज़ इक्वल टू R/S. ये हमारा रिलेशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में. तो अगर ये हमारा बैलेंस फॉर्म में है तो गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग है वो 0 शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा. तो सेंटर वाली लिम्ब को हमने इग्नोर करते हुए अपना कैलकुलेट कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को. P/Q R/S में से कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर हमें अननोन है then we can calculate using this Wheatstone bridge. And it is very important instrument in our electrical engineering also क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर से हमारे करंट और वोल्टेजेस भी मेज़र होते हैं रेजिस्टेंस के साथ साथ. So this is all about today's video. We will meet in next session with another problem. Till then, thank you.